नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है सभी का अपने चैनल स्टे फिटनेस 2.0 में। दोस्तों आज के वीडियो काफी खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, यानी कि मास गेनर और घर की डाइट के बारे में। आज की वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, काफ़ी शॉर्ट वीडियो रखने वाला हूँ और मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा जिससे आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा कि आपको मास गेनर लेना है या फिर आपको घर की डाइट लेनी है, और घर की डाइट लेनी है तो किस तरीके से लेनी है जिससे कि आपको जो है विजुअल रिजल्ट देखने को मिले कम टाइम में। तो समय बर्बाद ना करते सीधा अपना वीडियो की तरफ चलते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं मास गेनर के बारे में। हम समझ लेते हैं कि मास गेनर में ऐसा क्या होता है जिससे हमारे दिमाग में जो मिथ है ना कि मास गेनर लेने से हमारी बॉडी बनेगी, तो हम वो क्लियर कर लेते हैं कि मास गेनर बेसिकली होता क्या है। दोस्तों आप कोई भी मास गेनर उठा के देख लीजिए, वो मास गेनर में आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ देखने को मिलेगी तो वो होगी कैलोरीज। जी हाँ दोस्तों, कैलोरीज मैं आपको बता दूँ, अगर कोई व्यक्ति अपनी बॉडी का वेट बढ़ाना चाहता है, काफ़ी दुबला पतला है, उसको मोटा होना है, तो उसकी जो बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरी है उसको सरप्लस रहना होता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपकी बॉडी पर डे 1500 कैलोरीज रिक्वायर कर रही है और आपको अपना बॉडी बढ़ाना है तो आपको पर डे कम से कम 2000 कैलोरीज सरप्लस रहना पड़ेगा। यानी कि आपको 1500 और 500 कैलोरी सरप्लस रहना पड़ेगा, और जैसे ही आप 500 कैलोरी सरप्लस रहेंगे तो कुछ समय बाद आप देखेंगे आपकी बॉडी का वेट बढ़ने लगेगा। सेम कंसेप्ट उल्टा रहता है, जिस व्यक्ति को अपना वेट कम करना है तो उसको अपना कैलोरी जो है डेफिसिट जाना होता है। यानी कि अगर उसकी बॉडी 1500 कैलोरी मांग रही है तो उसे कम से कम 1000 या 1200 कैलोरी देगा तो उसका जो वेट धीरे धीरे कम होने लगेगा। कैलोरीज के इस फंडे को अगर आप समझ जाते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको मास गेनर लेना है या नहीं। तो कोई भी आप मास गेनर उठा के देख लीजिए, उसमें आपको कैलोरीज के अलावा आपको उसमें प्रोटीन भी मिलेगा, लेकिन प्रोटीन की इतनी ज़्यादा मात्रा नहीं होती, उसके पर स्कूप में आपको कैलोरीज बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं। और जिससे कि होता क्या है कि जब पर डे मास गेनर एक टाइम पे लेना शुरू करते हैं, आप दोनों टाइम भी लेते हो, तो वो करेगा क्या कि आपकी जो है कैलोरी सरप्लस कर देगा और आपका वेट बढ़ने लगेगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मास गेनर बेसिकली होता क्या है। अब मैं बता दूँ, काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन होते हैं, उनके दिमाग में एक ही मिथ है कि अगर हम जिम जा रहे हैं और हम अपना बॉडी बनानी है, या फिर कोई बंदा अगर जिम काफ़ी टाइम से कर रहा है तो उसे हर कोई यही कहेगा भाई तू कुछ माल ले ले, तू मास गेनर ले ले। उसके दिमाग में इस तरीके से घुसा रखा है मास गेनर को उसे लगता है कि अगर हम सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी नहीं बनेगी। दोस्तों ऐसा नहीं है। काफ़ी समय थोड़ा समय पीछे चल के देखो, जब मास गेनर नहीं हुआ करते थे, प्रोटीन नहीं हुआ करते थे, तब भी लोग अपनी अच्छी खासी फिजिक डेवलप कर लेते थे। कैसे कर लेते? घर की डाइट से। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आपको घर की डाइट लेने से आपको आसानी होगी। अब दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए प्रोटीन और मास गेनर अफोर्ड करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात हो सकती है। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको किस तरीके से मास गेनर के बराबर बल्कि उससे ज़्यादा ही रिजल्ट आपको घर की चीज़ें कुछ ऐसी है जो आपको मास गेनर से भी अच्छे रिजल्ट दे सकती है, वो मास गेनर से भी कम टाइम में। तो सबसे पहले आपको एक टिप्स दूंगा, अगर आप अपनी बॉडी का साइज बढ़ाना चाहते हैं, कि अपना जो है वेट बढ़ाना चाहते हैं और आप मास गेनर भी यूज नहीं करना चाहते, तो आप अपनी सुबह से शाम तक की जो डाइट लेते हो उसमें एक मील ऐसी ऐड करनी है जो लिक्विड हो। यानी कि आप सुबह के टाइम आप स्मूदी बना सकते हो, उसमें आपको करना क्या है, 2 बनाना लेने हैं, आप उसमें ओट्स यूज कर सकते हो, चने डाल सकते हो। यानी कि आपको नेचुरल घर की चीज़ें उस जो मील आप बना रहे हो मॉर्निंग का, यानी कि जो आप मॉर्निंग में शेक बनाओगे उसमें आप दूध डालिए, उसमें बादाम डालिए, उसमें 2 केले डालिए, यानी स्मूदी बना के पीजिए। उससे होगा क्या कि वो आपको एक अच्छी खासी कैलोरीज दे पाएगी, क्योंकि फूड कंज्यूम करने से अच्छा उसको जो है पीने में आसानी होता है और आप जल्दी से जल्दी कैलोरी सरप्लस भी हो जाओगे। तो अपनी मॉर्निंग में एक बनाना शेक जरूर ऐड कीजिए, जिससे कि आपकी कैलोरी सरप्लस होने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। दूसरा, आपको जो दिन भर आप खाना खाते हो तो आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से 1.5 से 2 गुना प्रोटीन अपनी बॉडी में जो है आपको ऑब्जर्व करना होता है पर डे, अगर आप अच्छा खासा मसल ग्रोथ करना चाहते हो। तो इंटरनेट पे काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप जो भी डाइट आप लेते हो उसमें आप पता कीजिए। घर की डाइट खाना कोई बुरी बात नहीं है ना, तो ये है कि घर के खाने से बॉडी नहीं बन सकती, ऐसा नहीं है। घर पे खाने से बॉडी बन सकती है, लेकिन आपको उसको ये देखना है कि जो आप खाना खा रहे हो उसमें कितनी मात्रा प्रोटीन है, फाइबर्स हैं, मिनरल्स हैं। अगर आप फालतू की चीज़ें खाने में लगे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ऑयली या तेल की चीज़ें आप खा रहे हो, तो आपकी बॉडी बनने की जगह बहुत ज़्यादा डैमेज होने वाली है। तो आप अपने घर के खाने को ही महत्व दीजिए, पर ये चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आप डाइट आप घर का खाना ले रहे हो उसमें कितनी मात्रा में जो है प्रोटीन है, कार्ब्स हैं, कैलोरीज हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी। इंटरनेट पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप इंटरनेट पर किसी भी चीज़ का नाम डाल के पता कर सकते हो कि उसके 100 ग्राम में कितनी कैलोरी और कितना प्रोटीन है। तो घर की डाइट आप यूज कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, घर की डाइट आप सबसे बेस्ट रहती है हमारे लिए। तो आपको घर की डाइट ही यूज करनी है, बस हमको पता होना चाहिए कि उसमें जो प्रोटीन अच्छी मात्रा में हो और कैलोरीज अच्छी मात्रा में हो। साथ ही में आपको अपने वर्कआउट पे भी ध्यान देना है, आपको अच्छा खासा वर्कआउट करना है। आपको कोई भी फालतू की मार्केट की चीज़ें नहीं खानी है, तेल की, जिससे कि क्योंकि आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हार्म होगा। आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी है, आपको अपनी घर की डाइट ही लेनी है। और जो मैंने आपको पहले बताया कि घर की स्मूदी जरूर बनाएं, यानी कि अपनी मील में अगर आप जल्दी वेट बढ़ाना चाहते हो तो आप स्मूदी को डबल कर सकते हो, यानी कि मॉर्निंग में आप बनाना शेक बना के पीजिए, और सेम चीज़ आप नाइट में भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि सोने से पहले भी आप एक स्मूदी बना कीजिए। इससे आपका वेट इतने जल्दी बढ़ेगा कि मास गेनर तो कुछ भी नहीं है, इससे आपका वेट मास गेनर से भी वो फास्ट बढ़ने वाला है। दोस्तों ये टिप्स मैंने आपको दिया, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक मत जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट